तो स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले कैंडिडेट के यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है आरआरबी इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी इलाहाबाद ने रेलवे में आपके जो कैंडिडेट हैं उनको री वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो रेलवे में री वेरिफिकेशन होता क्यों है, पहले तो मैं आपको नोटिस है यहाँ पर दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर री वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, और फिर मैं आपको बताऊँ क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रेलवे होती है आपको री वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं उस नोटिस को। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये है वो नोटिस जो आपके आरआरसी प्रयागराज या आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर डाला है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीए नंबर 2018 के तहत सिर्फ आपका जो पे स्केल है उसका आपका लेवल 1 के लिए भर्ती के संदर्भ में नोटिस डाला गया है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपका सीए नंबर 2018 के तहत यहाँ पर आपको दिया गया है कि 20/10/2020, 21/10/2020 और 22/10/2020, यानी कि 3 दिन तक आपका पुनः सत्यापन हेतु आपका आरआरबी आपका बोर्ड है आपको बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिया है 10:30 बजे आपको यहाँ पर जाना है। और देखिए क्या क्या आपको लेकर जाना है यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्टली बोला गया, देखिए एड्रेस कहाँ पर जाना है। देखिए वाल्मीकि चौराहा, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन, प्रयागराज, यहाँ पर आपको जाना है। ये आपके आरआरसी हेडक्वार्टर आपका एड्रेस है आरआरसी का। और यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या ले जानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यानी कि आपका जन्म तिथि, इसके लिए देखिए आपकी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपके लेके जानी है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपने 12th कर रखी है, ठीक है। जो भी आपने आपके फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली थी, है ना, जैसे आपकी 12th रखी थी या आपने ग्रेजुएशन रखी थी या कोई भी आपकी डिग्री थी, उसको आपने जो भरा है उसको लेके जाना है। उसके अलावा केंद्र सरकार के निर्धारित प्रोफार्मा में जारी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल के द्वारा, ठीक है, वो वाला आपका बना हुआ वो वाला चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनुभव आदि प्रमाण पत्र है उनको यहाँ पर लेके जाना है। और आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका ओबीसी वाले स्पेशली जिनको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है वो वाला आपको लेके जाना है। इन सब की आपकी एक कॉपी है यहाँ पर लेके जानी है। आगे यहाँ पर बोला गया है, देखिए आगे यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बोली गई है। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका पीईटी हुआ था फिजिकल, उनके आपको कॉल लेटर्स लेके जाने हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये हम कहाँ से लेके जाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास अवेलेबल है ना तो आप इनको ले जा सकते हैं। वैसे अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पर देखिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। हमारे भी जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे उनमें लिखा गया था, ठीक है, डीवी के टाइम पे, लेकिन इनकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने रेलवे का जो फॉर्म भरा था ग्रुप डी का, उसमें जो आपने मेल ID दी थी ना, मेल ID में आपको ये चीज़ें आपकी दोनों मिल जाएंगी, सीबीटी का और आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है उपरोक्त भर्ती के संदर्भ में यह सूचना अंतिम है। अगर आप निर्धारित तिथि पर यहां पर अनुपस्थित होते हो तो आप फ्यूचर में कोई भी दावा यहां पर रेलवे से कोई अपील नहीं कर सकते। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी हैं वह आपके कोविड-19 की महामारी के तहत जो भी आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करनी है। और यहाँ पे आगे एक चीज बोली गई है कि जो भी आपके अभ्यर्थी हैं उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी हमें लेटर्स है वो यहाँ पर भेज दिया गया है, और वेबसाइट पर भी यहाँ पर अपडेट दिया जा चुका है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिस्ट है कैंडिडेट की जिनको यहाँ पर दोबारा डीवी के लिए बोला गया है। तो जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर हमें रोल नंबर नाम मैच कर सकते हैं, और जिनका भी यहाँ पर देखिए डेट मेंशन है उनको यहाँ पर जाना है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए उनको लेकर। तो ये कैंडिडेट है 67 कैंडिडेट जिनको रेलवे ने री मेडिकल के बुलाया है। अब देखिए वो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रेलवे है वो दोबारा से वेरिफिकेशन क्यों करता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखिए कौन कौन सी हो सकती है। पहला हो सकता है कि जब इन कैंडिडेट का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हो तो कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा हो। जैसे मान लीजिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो फिंगरप्रिंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका जो आपका जब उस समय डीवी हो रहा था तो डीवी में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे अगर मैं मेरा बताऊं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 5 दिन में हुआ था, क्योंकि शुरुआत में ना उनके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, जो डेटा वो स्टोर कर रहे थे उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां पर हमको ना 5 दिन तक वेट करना पड़ा था, ठीक है। तो इस वजह से ना हो सकता है कि वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ हो इन कैंडिडेट के साथ। हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट है वो एक दिन के हों, तो हो सकता है कि शुरुआत के दिन हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू रहा हो, तो इस वजह से उनको दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं
जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट है जिनमें एरर हो तो उनको सुधारने का मौका दिया गया हो, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा लिस्ट आपके जारी की गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो कैंडिडेट है इनको यहाँ पर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो वेरिफिकेशन आपका पहले जैसे होगा, सेम जो पहले हुआ था वो चीज़ आपकी जांच होगी। और यहाँ पर गाइज अगर यहाँ पर ये कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुँचते, सीधी सी बात है, इनको यहाँ पर बाहर कर जाएगा और फ्यूचर में कोई दावा पेश नहीं कर सकते और इनकी जगह दूसरे कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर ले ली जाएगा कट ऑफ कम करके। तो गाइज ये था आपका ऑफिशियल अपडेट जो कि आपके आरआरबी प्रयागराज की तरफ से आया है। तो गाइज ये था आपका सूचना। तो गाइज चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।